नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगला पार्ट आज का हमारा टॉपिक रहता है छोटी आंत, जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भोजन का सर्वाधिक भाग किस पार्ट में डाइजेस्टिव होता है। तो हमारी जो छोटी आंत है इसमें भोजन का सर्वाधिक भाग पाचन होता है और इसी में ही भोजन का अवशोषण होता है। जो छोटी आंत है ये आहार नाल का एक महत्वपूर्ण भाग है या मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है और आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कहलाता है वो हमारा छोटी आंत है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। जो छोटी आंत की लंबाई है लगभग 6.5 मीटर, 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। आमाशय व छोटी आंत के बीच एक पाइलोरिक बाल पाया जाता है। पाइलोरिक बाल पूछा जाता है, पाइलोरिक बाल किसके मध्य पाया जाता है? तो आमाशय और छोटी आंत के मध्य में पाइलोरिक बाल्व पाया जाता है। छोटी आंत के मुख्य 3 भाग होते हैं। छोटी आंत को मुख्य 3 भागों में हम बांट लेते हैं। ग्रहणी जिसे ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, क्षुद्रांत जिसे जेजुनम के नाम से जाना जाता है और अग्र क्षुद्रांत और ये क्षुद्रांत जिसे इलियम के नाम से जाना जाता है। तो छोटी आंत के मुख्य 3 भाग हो जाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यदि हम ग्रहणी की बात करें जिसे ड्यूडेनम बोलते हैं, तो ड्यूडेनम जो होता है आमाशय से जो ग्रहणी में आए भोजन को काइम के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है काइम टर्म क्या है, किससे रिलेटेड है? तो काइम वर्ड जो है वो ग्रहणी से संबंधित है। आमाशय में जब भोजन ग्रहणी में आता है तो उसे काइम के नाम से जाना जाता है। यकृत में बने हुए पित्त रस तथा अग्नाशय में बने हुए अग्नाशयी रस एक संयुक्त होकर नलिका के द्वारा ग्रहणी में मिलते हैं और ग्रहणी का जो आकार होता है वो यू आकार का होता है। ग्रहणी का आकार यू आकार का होता है। यहाँ यू आकार की तरह मुड़ी संरचना जो होती है वो ग्रहणी की होती है। इसी दीवारों पर ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो ग्रहणी की दीवारें होती हैं उसमें ब्रूनर्स नामक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बात करते हैं छोटी आंत की। तो भोजन का सर्वाधिक भाग छोटी आंत में डाइजेस्टिव होता है, इसी में अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। इसकी लंबाई 6.5 मीटर होती है। ग्रहणी और आमाशय के मध्य में एक बाल्व बोला जाता है जिसे पाइलोरिक बाल्व के नाम से जानते हैं। इसको मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है, ड्यूडेनम, जेजुनम तथा इलियम। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत तथा क्षुद्रांत के नाम से 3 भागों में बांटा जाता है। यदि ग्रहणी की बात करते हैं तो आमाशय से भोजन ग्रहणी में जाता है, वहां पर एक टर्म यूज किया जाता है जिसे काइम कहते हैं। बात करते हैं यकृत में बने हुए पित्तरस तथा अग्नाशय से बने हुए पित्तरस या अग्नाशयी रस एक संयुक्त नलिका के माध्यम से ग्रहणी में मिलते हैं और ग्रहणी का जो आकार होता है वो यू आकार की तरह मुड़ी हुई होती है। ग्रहणी का आकार अंग्रेजी के यू आकार की तरह होता है, रचना बनाते हैं। ग्रहणी में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं ग्रहणी के दीवारों पर, जिसे ब्रूनर्स के नाम से जाना जाता है। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ग्रहणी के दीवारों पर। बात करते हैं कि पित्तरस का प्रकृति कैसी होती है? तो पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है और पित्ताशय में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस पित्ताशय में जो पाया जाता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है और पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्तरस वसा को जल में घुलनशील बनाता है और इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं।
पित्त रस का वसा को जल में घोलकर घुलनशील बनाना, इस क्रिया को इमल्सीकरण के नाम से जाना जाता है। जबकि छोटी आंत में भोजन आते ही उसमें पाचक रस मिलते हैं। छोटी आंत में जैसे भोजन आता है तो फिर वहां पर पाचक रस मिलाए जाते हैं। अग्न्याशय से हमारे 3 प्रकार के एंजाइम प्राप्त होते हैं, जो कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज के नाम से जाना जाता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन की पाचन में सहायक होता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। जबकि एमाइलेज की बात करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, जबकि लाइपेज जो है ये वसा को पचाकर ग्लिसरॉल में बना देता है। जो लाइपेज एंजाइम है ये वसा को डाइजेस्ट करके पचा करके ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो ट्रिप्सिन जो कि पेप्टोन में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में आपका सहायक होता है एमाइलेज जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि वसा के डाइजेस्ट में पचाने में सहायक होता है लाइपेज एंजाइम जो कि ग्लिसरॉल में उसको बदल देता है। आज के लिए इतने ही काफी है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले दिन मिलते हैं इसी समय। दोस्तों आप